विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के वीडियो आपने देखे और आपने सवाल को समझा है। चलिए अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ग आई जे के एल के विकर्ण बिंदु एम पर परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो कोण आई एम जे, कोण जे आई के तथा कोण एल जे के माप ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे कि मान लीजिए ये हमारा एक वर्ग है, यहां पर हम वर्ग बना लेते हैं। विद्यार्थियों, ये वर्ग हो गया और इसका नेमिंग कर लेते हैं हम आई जे के एल। ओके, यहां दिया हुआ है ना, वर्ग आई जे के एल के विकर्ण परस्पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यहां पर आप विकर्ण खींच लीजिए, ये हो गया एल जे और आई के, ये विकर्ण और कहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं? परस्पर बिंदु एम पर। ओके, अब विद्यार्थियों इसमें कहा गया है कि वर्ग आई जे के एल के विकर्ण बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो कोण आई एम जे, मतलब इस कोण का मान हमें बताना है। ओके, और फिर साथ में आई एम जे के साथ में जे आई के इस कोण का मान बताना है, और एल जे के इस कोण का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हो कि दिया गया जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज आई जे के एल एक वर्ग है, ये दिया हुआ है, हम इसको लिखेंगे दत्त या गिवन। ओके, अब कहा गया है कि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो विद्यार्थियों कि वर्ग का एक गुणधर्म है कि उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। इस आधार पर चूंकि वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब पर या लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये इसका एक गुणधर्म है, यहां हम लिख लेंगे गुणधर्म। इस आधार पर विद्यार्थियों, अभी यहां पर ये परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये जो चारों कोण होंगे वो प्रत्येक 90 अंश का होगा। हमें पूछा गया है आई एम जे, तो आई एम जे ये क्या हो जाएगा? 90 अंश। इसलिए कोण आई एम जे इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो विद्यार्थियों, ये जो पहले का आंसर है वो हमें प्राप्त हो गया कि कोण आई एम जे का जो मान है वो हमें मिल गया है 90 अंश। ठीक है, ये कैसे 90 मिला? क्योंकि वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं, लंब पर अर्थात 90 अंश पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये चारों कोण यहाँ जो बनेंगे वो 90 अंश के बनेंगे। एक पूछा गया जिसका नाम है आई एम जे, तो आई एम जे का जो मान है वो हो गया यहाँ पर 90 अंश। अब इसके बाद का है विद्यार्थियों जे आई के, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, जे आई के। तो आप जानते हो कि वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, तो यहाँ पर ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो चारों कोण, क्योंकि वर्ग है तो प्रत्येक कोण कैसे होते हैं? समकोण होते हैं। तो इस आधार पर ये प्रत्येक कोण समकोण है। अब इसमें कहा गया है जे आई के, तो आप देख रहे हो कि जे आई के, ये यहां से आई के जो है इस कोण का समद्विभाजक है। और एक गुणधर्म ये भी है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो सम्मुख कोण को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये 90 अंश का है, यहां से हम विकर्ण खींच देंगे तो ये दो समान भागों में बढ़ जाएगा। तो 90 है तो कितने में हो जाएगा? 45 में। तो यहाँ पर अगला जो हमसे पूछा गया है वो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे जे आई के। तो आप लिखोगे चूंकि वर्ग के विकर्ण
वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोण को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए ये जो विद्यार्थियों कहा गया है कि वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोण को समद्विभाजित करते हैं, मतलब अगर हमने विकर्ण खींच दिया तो ये कोण जितने भी अंश का होगा वो दो समान भागों में बढ़ जाएगा। इस आधार पर हमें यहां पर मिलता है कि कोण पूछा गया है JIK, कोण JIK इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहां पर है JIK, तो ये जो कोण है इस पूरे कोण का ये आधा है, तो ये जो कोण इसका नाम क्या है LIJ, तो यहां हम लिखेंगे 1/2 कोण LIJ। ओके, इसको चाहिए तो आप थोड़ा सा क्रॉस कर लो ऐसे। तो देयरफॉर 1/2 इंटू LIJ का जो मान होगा कितना होगा, वो 90 अंश, क्योंकि आप जानते हो कि यहां लिख सकते हैं चूंकि कोण LIJ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे कट कर दोगे 45 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल JIK इक्वल्स टू 45 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सवाल यहाँ तक जो बताया गया है वो आपको समझ में आया है। तो विद्यार्थियों आप देखोगे कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर JIK, तो आप देखिए JIK, ये जो कोण है JIL है यहाँ पर, ये है JIK। तो JIK जो है वो हाफ है किसका, JIL का। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो JIL भी समकोण है, या 90 अंश का आप कह सकते हो, 90 अंश है। हमें ज्ञात क्या करना है JIK, तो JIK बराबर होगा हाफ LIJ या JIL 90 अंश। तो यहां पर हमने लिखा है LIJ कितना है 90, यहां पर 90 रख दिया, 2 से इसको कट करोगे तो 45 डिग्री। तो ये हमें पहला मिल गया था, यहां पर ये दूसरा मिल गया है, और तीसरा ज्ञात करना है LJK। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों आप देखोगे जो थर्ड है वो इस प्रकार से सॉल्व होगा। यहां पर हम लिखेंगे कि कोण LJK पूछा गया है, कोण LJK, क्योंकि जिस तरह से यहां पर ये जो गुणधर्म है इसी का इस्तेमाल करके हम इसको भी हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोण को समद्विभाजित करते हैं, इसी आधार पर इसको भी करना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, यहां आप लिखोगे इसी प्रकार कोण कौन सा ज्ञात करना है LJK, तो कोण LJK इक्वल्स टू, अब आप देखिए LJK मतलब ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण हाफ होगा, क्यों, क्योंकि इस पूरे कोण को ये विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है। तो यहां पर हो जाएगा कि LJK ये कोण हाफ है किसका IJK, तो यहां लिखेंगे हाफ कोण IJK इक्वल्स टू 1/2 इंटू इसका भी मान है 90, तो ये हो जाएगा यहां पर 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल LJK इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो कोण था, जो 3 मान यहाँ पर पूछे गए थे, तीनों के मान हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर चाहिए तो आप कारण दे दोगे, ये हो जाएगा कारण, चूंकि कोण यहाँ लिखोगे आप IJK इक्वल्स टू 90 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स ये जो सवाल मैंने बताया है वो आपको समझ में आया है। तो इसको आप, यदि आपको सवाल समझ में आया है तो इसे आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है।